10,000 में खरीद के 24 घंटे उस पे क्या गचड़ गचड़ करता है। तो तुम दारोगा तो बन नहीं पाया, अलबत्ता फटीचर क्लास का एक आदमी बन गया, जोकर बन गया, छोकरी बाज बन गया, गुटखा खोर बन गया, समाज के लिए बोझ बन गया। जाहिर सी बात है जो सरकार की तालीम से हटेगा वह यहूदियों की ठोकर में चला जाएगा, और जो मुस्तफा से करीब होगा, सुन्नतों से करीब होगा, जो कुरान को सीने से लगाएगा, जो अपने घर में मुस्तफी कल्चर को नाफिज करेगा, वो अगर गरीब देहाती हो तो अल्लाह उसे यूरोप का हाकिम बना देगा, क्योंकि जापान का हाकिम बना देगा। अल्लाह इज्जत देने को तैयार है, हुकूमत देने को तैयार है। पहले तू मोहम्मदी बन जा, गुर्बत का क्या रोता है, हुकूमत यहाँ मिलेगी, जन्नत वहां मिलेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल से दस्तार बंदी। जोकरों की तरह फिल्म एक्टर मेरा बच्चा बन रहा है, कुरान ही नहीं पढ़ रहा है, कुरान ही नहीं सुन रहा है, ये गुटखा खा खा करके अपनी एनर्जी को गंवा रहा है। अभी 25 साल की जवानी है, मौलाना के पास पहुंच गया कि शादी की तारीख तय हो गई है, कोई माजून कोई टिकिया हो तो बता दे। 25 साल की जवानी में तो दीवार को आदमी तोड़ देगा। 25 साल की जवानी, जिसने किसी लड़की का मुंह ना देखा हो, जिसने कोई इकरामबाजी ना की हो, जिसने कोई मुश्तजनी ना की हो, ऐसी उसके पास ताकत होती है, जो कुदरती ताकत होती है कि वह दीवार को मारे, दीवार को तोड़ दे। यहाँ तो 25 साल का जवान गाल चिपक गया है, आंखें अंदर धंस गई है, बिल्कुल हिल रहा है। इसकी फजूल गोई ने, फजूल बदअमली ने इसको तबाह किया, फजूल गोई ने इसे तबाह किया, गुटखा खोरी ने इसे तबाह किया, इसे सिनेमा देखने ने तबाह किया, इसे मुश्तजनी ने तबाह किया। मैं बूढ़ों से क्या उम्मीद रखूं? ये बूढ़े तो 1 दर्जन बीमारी से ग्रस्त हैं। इसकी तो आंख की बीनाई खत्म है, इसके तो दांत टूट रहे हैं हर 2 महीने के बाद, इसके तो घुटने में दर्द है, इसके तो टखने में दर्द है। बुढ़ापे का मतलब है 1 दर्जन बीमारी का घर। बचपन का मतलब है गुल्ली डंडा खेलना, बचपन का मतलब है खेल तमाशा करना। बच्चे में आदमी गैर मुकल्लफ होता है, यानी मुकल्लफ नहीं होता, वो नमाज रोजा कुछ ना पढ़े, बच्चा है। जवान होने के बाद नमाज फर्ज होती है, रोजा फर्ज होता है, शरीयत के कवानीन जवान होने के बाद बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। बचपन तो खेल का, बुढ़ापा बीमारी का। ये क्रीम पीरियड है जवानी का, जिसमें दुनिया भी सजाना है, आखिरत भी सजानी है, जन्नत जाने का काम भी करना है, और दुनिया में इज्जत के साथ रहने के लिए एक शानदार जॉब भी करनी है। बाल बच्चों को इज्जत से खिलाने के लिए एक भारी आमदनी भी करनी है, यानी पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है। इसी पीरियड में केस मुकदमा, कचहरी, कोर्ट, शादी ब्याह, बाल बच्चे पैदा करना, उसे पढ़ाना, घर मकान दुकान जमीन जगह गाड़ी छकड़ा, सारा काम इसी जवानी पे डिपेंड है। ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहूं, उसके लिए हमें 8-8 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, उसे हमें 16-16 घंटे पढ़ के लड़के लोगों से नौकरी लेनी पड़ेगी। ये कौन तुमसे कहा कि हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है? यहाँ नौकरी मुसलमानों को नहीं मिलती है, और मुसलमानों को यहाँ गुटखा खाने की आजादी है। खूब 24 घंटे गुटखा खा के जवानी में आग लगा दो, और यह दूसरों का मुल्क है, नौकरी उसको मिलेगी। आज 9 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है मोदी जी का, हिंदुस्तान में सिक्का चल रहा है अमित शाह का, आज कई साल से उत्तर प्रदेश में सिक्का चल रहा है पंडित जी का। यानी आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यही 3-4-5 लोग हैं जो हिंदुस्तान को संचालन कर रहे हैं, और यही लोग कहते हैं ये इस्लाम के दुश्मन है। ये इस्लाम के दुश्मन इसी इनके जमाने में हर साल 25 से लेकर 30 मुसलमान बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं। पिछले बार रिजल्ट निकला था 30 मुसलमान के बच्चे DM बने थे। उससे पहले रिजल्ट निकला था इसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह अल-जामिअतुल अशरफिया का एक प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने IAS निकाल के आज हमारे बिहार में IAS ऑफिसर बन के एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, एक शानदार सी जिंदगी, एक मदरसे का प्रोडक्ट। इसी पीरियड में, जिस पीरियड में तू कहता यहाँ नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी लड़ के ली जाती है। मुकाबला कहते ही उसे है जहां मुकाबला हो, जहां कोई 10-12 घंटे पढ़ रहा हो तो वहां 14 घंटे पढ़, जहां कोई 14 घंटे पढ़ रहा हो वहां तू 18 घंटे पढ़। पढ़ने के जमाने में सर के बाल उड़ने लगे, उड़ने दे। पढ़ने के जमाने में पांव की चप्पल घिसती हो, घिस जाने दे। पढ़ने के जमाने में एक बार भी परहेज का हुआ कपड़ा ना पहनना पड़े, मत पहन। पहनने के जमाने में दाल रोटी खानी पड़े, तू खा, लेकिन मुकाबला कर उसका। अगर वह 14 घंटे पढ़ता, तू 18 घंटे पढ़, तो फिर मुकाबले में जब तू कामयाब हो जाएगा तो अच्छा पहनता रहेगा, अच्छा खाता रहेगा, अच्छी चप्पल पहनता रहेगा, अच्छी पगड़ी पहनता रहेगा। पहले मेहनत तो कर, ये क्रीम जवानी को तालीम के पीछे लगा दे। कौन बोलता नौकरी नहीं मिलती? इस बार अभी रिजल्ट निकला IAS का 8-10 दिन पहले, इसमें 7
7वां स्थान कश्मीर का एक मुसलमान का बच्चा निकाला है, और शुरू के 4 स्थान वह गैर मुस्लिम की बेटियों ने निकाला है। क्योंकि बेटों को तो गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, उसको तो छोकरीबाजी करने से फुर्सत नहीं है, उसको तो 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखने से फुर्सत नहीं है, उसको तो जोकरी और मार धाड़ करने से फुर्सत नहीं है। ये बताएं कि किस 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 कदर विडंबना और अलमिया है हिंदुस्तान का कि इतने सारे जवान मर्द को अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में दोगुनी ताकत दिया है। ये रात में 12-12 घंटे जाग कर पढ़ सकता है, ये सरहद पे दुश्मनों से लड़ सकता है, ये हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक उड़ा सकता है और चला सकता है, ये 6-6 महीने पानी में गोता लगाकर वहां के हीरे जवाहरात से वह रोशनास हो सकता है, वह फसाओं में 10-10 महीने तक मुअल्लक रहकर वह कायनात की मिस्ट्री से वह बाखबर हो सकता है। ये मर्दों को अल्लाह ने ताकत उनके मुकाबले में ज्यादा दी है। मर्दों को दाढ़ियां दी हैं ताकि ज्यादा ताकतवर ये बने, मर्दों के चमड़े को मोटा किया है ताकि ताकतवर ये ज्यादा बने। औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी है ताकि वह शौहर की आंखों की जीनत बनी रहे, वो अपने बाल बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ताकत का खजाना बनी रहे, वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए वो अपने घरेलू खातून बनी रहे। आज यहाँ मर्द है जो चूड़ी पहनते हैं, मर्द है जो लंबा बाल रख के रबड़ बांध रहे हैं, ये औरतें हैं जो जींस और टी-शर्ट पहन के मैदान में आ रही है, जिसको एक तमाचा मारा जाए वह चार करवट जाएगी। और जो साहब हमारी आवाज को सह नहीं सकती, जिसके पास रात में 5 घंटे दरवाजे पर खड़े रहकर फैक्ट्री के दरवाजे पर वह तरबानी नहीं कर सकती, वह हवाई जहाज फ्लाई नहीं कर सकती, वह ट्रेन चला नहीं सकती, वह ट्रक का ड्राइवर नहीं बन सकती, तो उसको चेहरे पे दाढ़ी इसलिए नहीं है ताकि वह घर में रहे, अपने बच्चों को सलाहुद्दीन बनाए, अपने बच्चों को औरंगजेब बनाए, अपने बच्चों को गाजी बनाए, अपने बच्चों को शहीद बनाए, अपने बच्चों को डीएम बनाए। वर नहीं तो अगर दोनों बराबर हैं तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करें, एक साल औरत बच्चा पैदा करे, एक साल मर्द दूध पिलाएं, एक साल औरतें दूध पिलाएं। ऐसा जब नहीं हो सकता है, ना हिंदुइज्म में हो सकता है, ना क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, ना जूस में हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर नारियों को मर्द के समान क्यों बोलता है? और जहां तक इज्जत का सवाल है, इज्जत जो इस्लाम ने दिया है वह कोई दूसरा मजहब नारियों को दे ही नहीं सकता है। इस्लाम ने तो कहा है कि नारियों के पांव के नीचे जन्नत है, इस्लाम ने तो कहा है माँ का चेहरा देखो तो हज मबरूर का अज्र मिलता है, माँ ने तो इस्लाम जो कहा है माँ की पेशानी चूम लो तो जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। इस्लाम ने तो बाप की जायदाद में औरतों को हिस्सा दिलाया, इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा दिलाया, इस्लाम ने बेटों की जायदाद में माँ को हिस्सा दिलाया। एक औरतों को 3 जगहों से जो धनहीन थी उसे धनवान इस्लाम ने बनाया कि शौहर मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा मिलेगा, बेटा मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में माँ को हिस्सा मिलेगा, और अगर बाप मरे तो उसकी जायदाद में बेटियों को हिस्सा मिलेगा। औरतों को 3 तरफ से दौलतों में हिस्सेदार बना के इस्लाम ने उसे मालदार बनाया। औरतों को चूंकि वह कमजोर है इसलिए मोटी चादर डाल दी ताकि कोई कोचिंग सेंटर में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, स्कूल में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, रास्ता चलते कोई लुच्चा लफंगा इस पर हमला न करे, ये पर्दे की चीजें छुपी रहे। वरना जब से जींस और टी-शर्ट चला है आए दिन अखबारात में खबरें आ रही हैं कि औरतों का किडनैप हुआ, 10 बच्चों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह कर दिया। यानी पहले किडनैप करना, फिर गैंग रेप करना, इज्तिमाई आबरूरेजी, उसके बाद फिर उसको कत्ल कर देना। हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है, चाहे वह दैनिक भास्कर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, यानी हर अखबार में इस तरह की खबरें रोजाना छप रही हैं। और ये नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, नारियों की इज्जत की बातें कर रहे हैं, नारियां बढ़ेंगी और नारियां पढ़ेंगी, बस ये खोखला नारा दे रहे हैं। या रोजाना नारियों की आबरू लूट रही है, यहाँ रोजाना औरतों को ज़बह किया जा रहा है, जहेज न लाने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमान फैमिली में अगर कोई एक कैरोसिन छिड़कर आग लगाने की बात होती है तो करोड़ों में कोई एक केस 10 साल के बाद आता है, और वहां रोजाना खबरें पढ़ने को मिल रही है, फला हरिजन ने ऐसा किया, फला गैर मुस्लिम के घर में ऐसा हो गया। तो अपना दामन झांक के देख ले, कहां औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों के सम्मान को नोचा जा रहा है। यहाँ तो इस्लाम ने औरतों को पर्दा इसीलिए दिया है ताकि इसकी आबरू बची रहे। ये किस कदर ताज्जुब की बात है। रेलवे स्टेशन पे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कहते हैं ये नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद नहीं है। ये उसी स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से चिपक रहा है, चुमा चाटी कर रहा है, कोई खबीस बोलने वाला नहीं है कि इस तरह की हरकतों से क्या मैसेज समाज में जाएगा। एक गलत मैसेज जा रहा है, लोग देखेंगे उस पर क्या गुजरेगा, एक गलत काम यहाँ क्यों कर रहा है, कोई नहीं बोलता। नमाज पढ़ो, अपने खालिक को सजदा करो। तो ये सालिम कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह नहीं है और वहां चूमा चाटी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आदमियत है या हैवानियत है, ये शराफत है या शरारत है। एक स्कूल में एक
लड़की चड्डी पहन के आ रही है, चपरासी भी मजे लेके देख रहा है, प्रोफेसर भी मजे लेके देख रहा है, टीचर भी मजे लेके देख रहा है, किरानी भी मजे लेकर देख रहा है, स्कूल के सारे अफराद मजे लेके देख रहा है। उसी माहौल में अगर एक लड़की निकाब पहन के आ रही है तो उसको कहता ये भूतनी है, ये चुड़ैल है, ये आतंकवादियों की बेटी है, बदतमीज वहां नंगी आ रही है, कोई बोलने वाला नहीं। और एक औरत सर से लेके पांव तक हिजाब में आ रही है तो उसको सारे लोग नोच रहे हैं। कौन कहा कि शराफत बढ़ रही है? इल्म बढ़ रहा है, इल्म घट रहा है, शरारत बढ़ रही है, लोग हैवान बन रहे। मुस्तफा ने सच कहा था 1400 साल पहले, तुम जाओ अकूलो अक्सर ज़ाले का ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शरारत यही है कि निकाब अच्छा नहीं लगता और चड्डी अच्छी लगती है। क्या तू उसकी परवाह कर रहा है? क्या उसको खातिर में ला रहा है? क्या उसकी बात से सुनने के बाद तू नर्वस हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा कि इन लुच्चे लफंगों को इज्जत मिले और अल्लाह के परस्तारों को जिल्लत का मुंह देखना पड़े। सिर्फ तू मुस्तफा का गुलाम बन, मुस्तफा की तहजीब को गले से लगा ले। इस छुछंदर और बंदर के पुजारी धाराशायी होंगे, मुस्तफा का मानने वाला गुलाम सारी दुनिया में इज्जत पाएगा, यहाँ हुकूमत पाएगा, यहाँ इज्जत पाएगा। जब मरेगा वहां काफिरों को जहन्नम की आग मिलेगी, मुसलमानों को मुस्तफा का परोस मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। इन लुच्चों लफंगों की क्या बात सुनेगा? ये अगर बोले इस्लाम खतरे में, उसकी बात मान लेगा तुम? ये बोले इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में, इसकी बात मान लेगा तुम? नहीं माने हो। इसलिए इनके पास न कोई इज्जत है, न कोई वकार है, न इसके पास कोई अकीदा है, न कोई इसके पास कोई शराफत है। ये बताए मैं नमाज पढ़ता हूं तो बोलता है नमाज ना पढ़े, और उसके बाद वहीं पर बैठ कर कोई चुमा चाटी कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर जमाने में इंसानों की अक्लें छीन ली जाएंगी। आज मुसलमानों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसको शऊर से जीना है। मुसलमानों के बच्चों को आज मेहनत से इल्म हासिल करना होगा और दुनिया को बताना होगा तुमने जिस जहालत को इल्म समझा वो इल्म नहीं है। इल्म शराफत का नाम है, इल्म आदियत का नाम है, इल्म मॉरलिटी का नाम है। हमारे कुछ लोग हैं जो उसका झोला ढोते हैं, उसका पांव धो के पीते हैं और ये बोलते हैं कि उसका मुल्क है, यहाँ तो उसका नाज उठाना पड़ेगा। किसने तुमको कहा कि उसका मुल्क है? यह तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है। 1200 साल पहले जो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिनसे कब्रिस्तान भरा पड़ा है, ये उनका मुल्क है। उनका अगर मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है, उनका मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है। और उनका बादशाह तो जुज़वी और प्रोफेशनल होता है, मेरा बादशाह गरीब नवाज तो 800 साल से अजमेर में रह के सारे भारत को चला रहा है। इसे किसका मुल्क है? दूसरों का नहीं है। ये मुल्क तो ख्वाजा गरीब नवाज का है, ख्वाजा गरीब नवाज के साथियों का है। और तुम कैसे बोला कि दूसरों का मुल्क है? मुकाबला सख्त है, पढ़ाई बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, जागना बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, हिम्मत बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, कपड़े और मकान और गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि शिक्षा और इल्म की तरफ जा। 10 बीघा जमीन है, सबको बेच डाल। अपने बच्चों को डीएम बना, अपने बच्चों को एसपी बना, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बना, अपने बच्चों को जुडिशरी में भेज, अपने बच्चों को लॉयर बना, अपने बच्चों को जज बना, अपने बच्चों को हिंदुस्तान के सारे दफातर में भेज दे ताकि दुश्मन मजबूर हो जाए तुम्हें रखने पर तुम्हारी क्वालिटी को देखकर। क्वालिटी बढ़ा दे, वो डिग्रीधारी मत बन, वह झोला छाप डॉक्टर मत बन, बल्कि डिग्रीधारी भी मत बन। अभी क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी जिसके पास रहे वह ना चाह करके भी तेरे बच्चों को डीएम बनाता है। तो उसे हिंदुस्तान चलाने के लिए आदमी चाहिए, और आदमी वही जिसके पास एबिलिटी मौजूद हो। वो तो कमजोरों की कहानी है कि दूसरों का मुल्क है। ये लोग अमेरिका से लौट के आते हैं, मैं अक्सर बोलता हूं, ये बोले कि अमेरिका की सड़कें हिंदुस्तान से अच्छी हैं, चलेगा। वह बोले कि जापान की बिल्डिंग हिंदुस्तान की बिल्डिंग से ज्यादा फ्लैग बोस है, वो चलेगा। वह हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका यूरोप की तारीफ करे, चलेगा। और मेरा बच्चा अमेरिका से घूम के आने के बाद नहीं बोलता वहां के व्हाइट हाउस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हाउस से ज्यादा खूबसूरत है, वहां की सड़कें हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छी चिकनी है। नहीं, वो यही बोलता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम फख्र से कहते हैं इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशता हमारा। तो हमने वो नारा दिया था, आज वो नारा हर शख्स की जबान पे है। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार करना सिखाया है। 2-4 लुच्चे लफंगों को देखकर ये नहीं बोला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है। हिंदुस्तान दिल्ली की कोई बंदरिया इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ बोले तो उसको सुनने के बाद तुम नर्वस मत हो
जाना कि मुसलमान बनने की सजा ये मिल रही है कि वो हमारे पैगंबर और हमारे कुरान के खिलाफ वो अपमानित जुमले इस्तेमाल कर रहा है। उन जोकरों की बात पे कान ही नहीं धरना है। वह सिर्फ चंद रोटी खाने के लिए कुत्ता जैसे भौंकता है, उसी तरह दो रोटी खाने, कुर्सी हासिल करने, सीट लेने, एमएलए बनने, प्रधान बनने, विधायक सांसद बनने के लिए वह भौंकता है। और कोई मुद्दा अगर नहीं मिलता है तो एक इस्लाम मुद्दा मिलता है, एक कुरान उसको मुद्दा मिलता है। उस कुरान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगल के अपने ग्रुप में वह हीरो बनना चाहता है, वरना उसकी इल्मी लियाकत का तो ये आलम है। एक जुमला कायदे से उसको हिंदी नहीं आती है, एक जुमला कायदे से अंग्रेजी नहीं आती है, वो चला है इस्लाम के खिलाफ जबान खोलने। मैं बताऊंगा ठहर कर कि यूरोप का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्यों कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। बर्नार्ड शॉ ने कहा, कोई मौलवी नहीं बोला है, कोई पीर साहब नहीं बोला, हम लोग तो बोलते रहते हैं, मगर यह जुमला एक क्रिश्चियन का है जो यूरोप में आज से 50 साल पहले जिसकी मौत हो गई।